नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। लोकसभा चुनावों की तैयारियां में नामांकन जो है सभी प्रत्याशियों ने भर दिया है। इसी कड़ी में 28 मार्च को सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं 3 अप्रैल को उमेदराम बेनीवाल ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं आज 4 अप्रैल को निर्दलीय रूप से रविंद्र सिंह भाटी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 3 प्रत्याशियों सहित अन्य कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया। अब है बात तीनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद लोगों के जहन में इनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर विभिन्न सवाल चल रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये उमेदराम बेनीवाल के नामांकन सभा की रैली का दृश्य आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या के अंदर उमेदराम बेनीवाल के समर्थन में लोग जुटे। आरोप लग रहे हैं लोग यहाँ के थे, बाहर के थे, कौन कहां से आया, लेकिन कांग्रेस आरएलपी ने जम करके अपने बड़े नेताओं को बुलाया, शक्ति प्रदर्शन किया। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता पहुंचे यहाँ। वहीं यहाँ के स्थानीय जो नेता है हरि चौधरी, हेमाराम चौधरी, पद्माराम मेघवाल, रूपाराम धंधे, फतेह मोहम्मद, सुनील परियार, पद्माराम मेघवाल, गफूर अहमद, कई लोग जो है यहाँ पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के लोग तो थे ही कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने भीड़ जुटाने के लिए बाहर के नेताओं का उपयोग किया। उन लोगों के समर्थक आए ऐसा। वहीं आरएलपी साथ में थी तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। जिन पार्टियों के साथ नेता थे उन्होंने अपने नेता बुलाए, लेकिन जिन पार्टियों के साथ बड़े चेहरे नहीं थे तो उन्होंने अपने समर्थक बुलाए। अब जो मंथन हो रहा है भीड़ किसकी ज्यादा, तो भीड़ जुटाने के लिए जिनके पास बड़े नेता थे उन्होंने नेता बुलाए, जिनके पास जनता थी उन्होंने जनता को बुलाया। ये जो ताजा तस्वीरें हैं उमेदराम बेनीवाल की सभा की दिखाई दे रही है। अब जो आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें हैं निर्दलीय शिव विधायक और अब लोकसभा का पर्चा भरा है रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन की तस्वीरें आप आज देख रहे हैं। कैलाश चौधरी ने फॉर्म पहले भरा, फिर उमेदराम की भीड़ की तस्वीरें आपने देखी। रविंद्र सिंह भाटी के खुद की तस्वीर आप जो है अब मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। भीड़ में कोई कमी नहीं है, स्टेडियम भरा हुआ है, बाजार अटे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी के झंडे जो है चारों ओर लहरा रहे हैं। लोगों को आरोप है भीड़ आई, लाई गई या जुटाई गई, लेकिन जिनके पास नेता थे उन लोगों ने अपने नेता बुलाए। जैसे कांग्रेस के दिग्गज मंच पर थे उनको भी इसलिए बुलाया ताकि कांग्रेस भीड़ जुटा सके। आरएलपी कांग्रेस ने भीड़ जुटाने के लिए अपने नेताओं का उपयोग किया। वहीं सबसे बड़ा चेहरा जो निर्दलीय है रविंद्र सिंह भाटी, तो उन्होंने जहां भी अपने समर्थक थे उन समर्थकों को बुलाया। वो जिले के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, जहां भी रविंद्र सिंह भाटी को चाहने वाला बैठा था वो इस पल का गवाह बनने के लिए यहाँ आया। अब कितनी भीड़ यहाँ की, कितनी बार की, इसका पता तो चुनाव के दिन चलेगा। चुनाव में मत पेटियों में जब मत पड़ेगा, परिणाम 4 तारीख को आएगा, उस दिन पता चलेगा कि भीड़ आई, लाई गई या बुलाई गई, स्थानीय थे या बाहरी थे। ये मेरे से बेहतर जनता जानती है। लेकिन ये भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं चारों ओर, रविंद्र सिंह भाटी के चारों ओर भीड़ जुटी हुई है। और नामांकन बाद उमेदराम बेनीवाल ने भी रैली निकाली, तो निर्दलीय रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी ने भी बाजार के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया। अगली तस्वीरें आप देख रहे हैं कैलाश चौधरी के नामांकन की रैली की। ये जो गाड़ियों की तस्वीरें हैं ये नामांकन रैली की है कैलाश चौधरी की। कैलाश चौधरी भाजपा प्रत्याशी ने 28 मार्च को नामांकन किया था, सबसे पहले नामांकन किया था। हालांकि कैलाश चौधरी के साथ में बाड़मेर के जो विधायक जो जीते हुए हैं भाजपा के वो तो थे ही, साथ में निर्दलीय रूप से विधायक जीते डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधायक और राजस्थान से बड़े नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उपस्थित थे।
प्रभारी जो है विजया राठकर जी, वो भी मंच पर थी। लेकिन भाजपा ने बड़े चेहरे, बड़े नेता, बड़ी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि मंच सजा हुआ था, भाजपा के बड़े चेहरे थे, भीड़ उनके पीछे भी आई है। और कहीं न कहीं ये जो भाजपा के भीड़ जुटी है, इस भीड़ को लाने में भी भाजपाइयों ने बड़े चेहरों का उपयोग किया है, तब जाकर के इतने लोग जुटे हैं। तो कहीं न कहीं लोग जो है, सभी पार्टियां अपना अपना दावा, अपनी अपनी ताकत, किसी ने भी कमी नहीं रखी। किन्होंने नेता बुलाए, नेताओं के पीछे भीड़ आई, तो किसी के लोग बाहर से आए, लेकिन भीड़ सबने की। कैलाश चौधरी की तस्वीरें अगर देखें आप, उनके सभा की गाड़ियों की आप तस्वीरें देखें, आसमान के नीचे ड्रोन घुमा था, तो गाड़ियों की इतनी संख्या थी। लोग जब कैलाश चौधरी आदर्श स्टेडियम में पहुंचे, उस समय की ताजा तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही है। लोग जेसीबी से फूल बरसा रहे हैं। पूरे तीनों प्रत्याशियों के नामांकन की अगर तस्वीरें देखें, तो तीनों ने ही शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। यहाँ अब बात है रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन में केवल जो राज्यसभा सांसद है नारायण सिंह माणक कोलाब पहुंचे, उसके सिवा लोग कम पहुंचे। लेकिन लोग दिन भर सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं विवादास्पद वीडियो जो है वो भी डालते रहे और एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करते रहे। लेकिन हमारा आंकलन है, कैलाश चौधरी से ज्यादा उमेदवार बेनीवाल के भीड़ जुटी और उनके टक्कर से बराबर की भीड़ जो है रविंद्र सिंह भाटी जुटाने में सफल रहे। लेकिन कैलाश चौधरी और उमेदवार बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी का खुद का चेहरा है, जिस पर प्रदेश भर से युवा जुटे। यहाँ लोग गाड़ियों की तस्वीरें अलग अलग टोल से ली हुई या कार्यकर्ताओं के दिन भर जो है इसमें लगे हुए थे कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ कहां से आई, लोग कहां से आए, कितने उसमें वोटर थे, ये तो चुनाव में पता चलेगा जिस दिन मत पेटियां भाग्य खुलेगी। लेकिन बाजार के अंदर आज रविंद्र सिंह भाटी भी ताकत दिखाने में सफल रहे। आपको बता दें कि बाड़मेर के अंदर तीनों टक्कर के लोग हैं। भाजपा के पास संगठन है, भाजपा के पास कार्यकर्ता है, सरकार है, मोदी का नाम है, मोदी के कार्य गिनाए उन्होंने। जिन लोगों के पास, वक्ताओं के पास जो मसाला था, जनता में पूरा बांटने का प्रयास किया। कांग्रेस के पास अपनी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्य थे गिनाने के लिए, वो गिनाए। वहीं राष्ट्रीय नेताओं के नाम भी उन्होंने गिनाए। कांग्रेस ने क्या किया, क्या नीतियां हैं, जम करके कांग्रेस ने अपनी नीति बताई। वहीं भाजपा ने मोदी सरकार के जो कामकाज थे वो मंच से जो है गिनाने की कोशिश की। रविंद्र सिंह भाटी ने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि उनका मिशन क्या होगा, वो लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कई चीजों को रख करके प्रयास किया लोगों के सामने रखने की। मैंने तीन ही लोगों के जो है मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, तो यहाँ मैदान के अंदर बड़ी टक्कर हो रही है तीन लोगों के बीच में। जो उमेदवार बेनीवाल आरएलपी के समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी है, भाजपा के कैलाश चौधरी है, वहीं रविंद्र सिंह भाटी जो है, इन दोनों की किरकिरी बने हुए हैं। इन्होंने ताल ठोकी है निर्दलीय रूप से। आज अच्छी भीड़ जुटाने में ये भी सफल रहे। बाड़मेर जिले के लोग कितने, बाहर के कितने। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के मंचों पर कई बड़े चेहरे थे जो वोट बैंक साधने में